अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी घर के लिए हमें चीज़ें चाहिए थी और हम लोग आए हैं होम सेंस में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो चीज़ें हमें चाहिए। यहाँ पे चीज़ें बहुत क्वालिटी की हैं और बहुत रीज़नेबल हैं। चलें चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है। साथ में आपको भी दिखाती हूँ। और ये थोड़ा सा एक बहुत अच्छा सा शॉपिंग एरिया है जहाँ पे आप हर तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे साथ ही है जी डॉलर स्टोर है और उसके अलावा भी डिफरेंट यहाँ पे स्टोर्स हैं। तो चलें जी, हम लोग अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। मैं लेके आई हूँ मनी प्लांट के 2 छोटे छोटे प्लांट लेके आई हूँ। तो वो मुझे अब कोई इस तरह का कोई गमला कह लें, कोई इस तरह का मुझे जार चाहिए जिसमें मैं अच्छे तरीके से उनको लगा सकूं। तो यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे बहुत से ऐसे थे कि बहुत ही खूबसूरत थे और इसी साइज़ में चाहिए भी थे, क्योंकि वैसे तो वो प्लांट मेरे बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि कोई थोड़ा सा बड़ा इस तरह का गमला वगैरह लें, उसमें लगाएं। तो इस तरह से ये है कि वो फिर उनकी जड़ें काफ़ी जो है ना वो फैलती हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा पौधा बन जाता है। अगर आप छोटे किसी गमले वगैरह में लगाएंगे तो फिर वो छोटा ही रहता है, फिर वो बड़ा नहीं होता। तो बस इसी तरह का मुझे चाहिए था। तो अभी ये है कि यहाँ पे हम लोग आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे गमले वगैरह भी थे, लेकिन ये है कि एंड पे मैं फिर छोटे ही लेके गई, क्योंकि बड़े जो थे उनके जो नीचे होल चाहिए होता है, क्योंकि जब आप पानी वगैरह डालते हैं तो वो बाहर निकलना चाहिए। तो इस तरह के मतलब बहुत जो छोटे थे उनके नीचे तो था, लेकिन बड़े वाले जो थे उनमें नहीं था इस तरह से सिस्टम। तो इस वजह से फिर ये है कि मैंने कहा अभी फ़िल वक्त हम छोटे ही ले लेते हैं, उसमें लगा लेते हैं और बाद में हम देखेंगे कोई दूसरे किसी स्टोर पे जाके। तो फिर जब होगा तो फिर आगे जो है वो आपको पता ही है कि फिर मनी प्लांट को आप जहाँ पे भी लगाएं तो वो लगती चली जाती है। होम सेंस में घर की जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं या आपको जो घर के इस्तेमाल के लिए चीज़ें चाहिए, बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे लगी हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये किचन की चीज़ें हैं, बर्तन हैं, यहाँ पे तकरीबन हाउस होल्ड से मुतल्लिक तमाम किस्म की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। डेकोरेशन की चीज़ें तो बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही इनका यूनिक सा स्टाइल है। तो देखिए यहाँ पे ये अब आपको ये प्लास्टिक के ये वाले बर्तन हैं यहाँ पे, लेकिन कितने खूबसूरत और कितने खूबसूरत कलर्स में हैं। मैं घर की डेकोरेशन के लिए पहले भी कुछ चीज़ें यहाँ से लेके जा चुकी हूँ और अभी भी मुझे कुछ चाहिए थी, वो तो मैंने ले ली हैं, लेकिन जो मैं ज़रूरी चीज़ लेने के लिए आई थी वो यहाँ से मुझे नहीं मिली है। अब मैं किसी दूसरे स्टोर में जाऊँगी और वहाँ से देखूँगी। तो चंद चीज़ें मैंने ले ली हैं जी और घर वापस आ गए थे। ज़्यादा टाइम जो है आप बाहर स्पेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि घर से बाहर निकलें तो टाइम तो लग ही जाता है। यहाँ पे कर रही हूँ अफ्तार की तैयारी, और अफ्तार की तैयारी जब मैं कर रही थी तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि आप हमारी तरफ आ जाएं, आज आप रोज़ा इधर ही इफ्तार करें। तो मैंने कहा जी आज आप ऐसे करें कि आप रोज़ा इधर ही इफ्तार करें। तो मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना चुकी थी और फिर उनका जब पता चला तो फिर ये है कि फिर मैंने अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज़ किया और यहाँ पे मैं अब उनके लिए अफ्तारी तैयार करने लगी हूँ। अपनी इस वीडियो में मैं 2 चीज़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, आप भी देखिएगा। सबसे पहले तो ये है कि हम बनाएंगे पकोड़े, और पकोड़े बनाने का सबका सेम ही तरीका है। उसके अलावा ये है कि कोई यूनिक तरीका नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप इस तरह से पकोड़े बनाएंगे तो आपको मेरे ख्याल में अलग अलग पोटैटो के पकोड़े और दूसरे वेजिटेबल वाले पकोड़े जो है ना वो अलग अलग से नहीं बनाने पड़ते। लेकिन सम टाइम चलें दिल चाहता है तो इंसान बना ही लेता है। लेकिन ये है कि अगर आप रमज़ान में बना रहे हैं तो बजाय इसके कि आप अलग अलग बनाएं,
आप एक साथ भी बना सकते हैं। दूसरा ये है कि ये आपको क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार जायका इनका मिलेगा। तो इसलिए मैं आज एक तो पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूँगी, और दूसरा क्योंकि मैंने पहले एक फ्रूट चाट आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर की है, तो आज जो हम बनाएंगे फ्रूट चाट, ये दूसरी रेसिपी है। तो आपने आज इसको भी गौर से देखना है। बाकी तो जो चीज़ें आप पकौड़ों में शामिल करते हैं वो वैसे ही हैं, लेकिन सिर्फ ये होता है कि अगर आप पटैटो काटने लगे हैं तो इसमें आप छोटे वाले पटैटो यूज़ करें, और उन पटैटोज़ को आप गोल गोल शक्ल में आप काट लें, तो वो भी आपका बहुत ज़बरदस्त जायका बन जाता है। उसके अलावा अगर आप इसमें एक अंडा शामिल कर लेंगे तो इससे ये है कि आपके पकौड़ों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। तो एक तो पकोड़े आजकल बताए जा रहे हैं कि पकोड़े इस तरह के वो बनाते हैं, क्रिस्पी तो होते हैं लेकिन बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप फ्राइज़ खा रहे हैं। उसके ऊपर सिर्फ ये है कि बेसन लगा हुआ है। तो पकोड़े का ये है कि थोड़ा सा क्रिस्पी हो, फ्लफ़ी भी हो और मज़ेदार हो, तो फिर खाने में उसका बहुत मज़ा आता है। वैसे जब आप पकोड़े बना रहे हो तो उसको ज़्यादा देर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बेसन डाल के इस तरह से रख देंगे तो फिर ये है कि वो थोड़े से सख्त बनते हैं। तो बहरहाल जी, मैंने तो क्योंकि जल्दी जो है ना वो शुरू कर दिया था। इसमें थोड़ी सी आप जो है ना वो कसूरी मेथी ऐड करेंगे तो इसका जायका मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो उसी वक्त अगर आप मैदा इसमें बेसन शामिल करने के बाद इसको बना लेते हैं तो फिर वो और ही ज़्यादा खस्ता किस्म के पकोड़े बनते हैं। साथ हम बना रहे हैं जी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में आज आप देख लें कि कौन सी चीज़ें हैं। आज के फ्रूट चाट में हम इस्तेमाल करेंगे अमरूद, और यहाँ पे जो मिलते हैं जी, यहाँ पे जो अमरूद मिलते हैं बहुत एक्सपेंसिव है। यूके में भी इनकी कीमत ऐसे ही थी और यहाँ पे भी इनकी कीमत ऐसे ही, इसीलिए ये आप रिस्क ना लें कि आप रोज़ जब फ्रूट चाट बनाएं तो उसमें अमरूद इस्तेमाल करें। लेकिन कभी कभी ये है कि आप यूज़ कर लें तो कोई ख़ास जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, सारा फ्रूट यहाँ पे हम काट लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो होती है फ्रूट चाट बनाते हुए वो ये होती है कि जब भी आप फ्रूट काटें तो सबसे लास्ट में आप जो है वो एप्पल को काटें। सारी चीज़ें जो है ना वो काटने के बाद एप्पल को करें, क्योंकि एप्पल बहुत जल्दी ब्लैक हो जाता है जब लास्ट में आप इसको काट के इसमें शामिल करते हैं। और उसके अलावा बाकी की चीज़ें जो मसाले वगैरह इसमें डालते हैं तो उससे ये होता है कि फिर इसका कलर चेंज नहीं होता। अगर आप पहले काट देंगे और बाकी चीज़ें बाद में काटते रहेंगे तो फिर ये है कि एप्पल का कलर बहुत जो है ना वो दूसरी तरह का हो जाता है, और आपका सारा फ्रूट जो है उसकी लुक बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे जी मैंने सारी चीज़ों को वॉश कर लिया। सबसे पहले मैंने बनाना काटा है, क्योंकि उसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही पैक होता है। तो यहाँ पे जी सारी चीज़ें बाकी की मैंने अब काट ली हैं। टाइम आप देख रहे होंगे कि क्या टाइम हो चुका है, लेकिन ये है कि मैंने भी इसी चक्कर में जो है ना मैं आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। पहले तो मैंने आपको बताया कि सिस्टर ने आना है, फिर मैंने चीज़ें जो है ना वो बनाना शुरू कर दी थी, लेकिन मैं इसी टाइम को देख के अपना काम कर रही थी, जिसकी वजह से ये है कि वो लास्ट में आया तो मैं अफरा तफरी पड़ गई। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो सारा कुछ रेडी कर लिया है जी अपने फ्रूट चाट के लिए, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब लास्ट में मैंने एप्पल काटा है, उसकी आप शक्ल देख लें कितना फ्रेश और कितना जूसी नज़र आ रहा है। साथ ही हमने जो चीज़ें इसमें ऐड करनी है मसाले, और ये जी डबल क्रीम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके अलावा जो चाट मसाला और थोड़ी थोड़ी जो स्पाइसेस मैंने ऐड करनी है वो इसमें ऐड कर लूँगी। तो इस तरह ये है कि एप्पल की जो कलर है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ शुगर, और उसके अलावा ये है कि जितने भी मसाले हैं जैसे चाट मसाला और सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्चें इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि आपकी चाट कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार बनती है।
देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा फ्रूट चाट रेडी हो चुका है। अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में, जब तक अफ्तार होगा थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको उस वक्त सर्व करेंगे। तो इस तरह से ये रखेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका उस वक्त तक रहेगा। बिल्कुल इसके कलर में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा और ना ही ये आपको लगेगा कि ये आपने कुछ देर पहले बनाया था। यहाँ पे ना जी ये मैंने बनाए थे दही बड़े, और ये जब मुझे पता चला मेरी सिस्टर आ रही हैं तो उसके बाद फिर मैंने ये भी साथ बना लिए। तो इनके ऊपर पहले मैंने डाली है जी ग्रीन चटनी, और साथ मैंने ये ऐड किया था खट्टी मीठी चटनी, ये मैंने ख़ुद बनाई है। फिर बाद में किसी दिन इसकी रेसिपी जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने इसकी वीडियो बनाई है तो वो आपके साथ मैं बाद में शेयर। यहाँ पे जी मैंने गोश्त गलाने के लिए रखा हुआ था। अब ये है कि गोश्त गल चुका है और मेरे चमचा हिलाने की स्पीड से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुझे अब काफ़ी मैं जो है ना वो पैनिक हो रही हूँ कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और अभी मेरी चीज़ें बाकी हैं बनाने के लिए। तो साथ ये है कि मैं ये बनाऊँगी आज अचार गोश्त, लेकिन आपको तो पता ही है कि आप कोई चीज़ जब रमज़ान में बनाते हैं तो कोई खुदा की तरफ से ही उसका टेस्ट अच्छा बन जाए आपको पता नहीं होता मसालों की क्या क्वांटिटी होती है, क्या चीज़ होती है। तो बहरहाल ये है कि मैं अचार गोश्त बना रही हूँ और बहुत जल्दी वाली रेसिपी बना रही हूँ, और उनके आने तक ये है कि मुझे सब कुछ जो है ना वो प्रिपेयर करके रखना है, और टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है मेरे पास, इसलिए फिर मैं जल्दी हाथ हिला रही हूँ। नमाज़ वगैरह भी पढ़ के आई हूँ, कपड़े वगैरह भी मैंने चेंज किए और उसके बाद ये है कि भागम भाग लगी हुई हूँ। अच्छा जी, पकौड़ों की जो सब्ज़ियां काट के रखी थी अब उनमें हम डालेंगे बेसन, और बिल्कुल ये सिंपल और सादा से पकोड़े हैं। उन्होंने देखें कब से मैं पड़ा हुआ है और इसने पानी जो है ना वो अपना छोड़ दिया है। तो जब भी आप पकोड़े बनाने लगें तो बस आप उसी वक्त फ्रेश चीज़ें काटें और उसी वक्त इसको बना लें, तो पकोड़ों का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और उसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो वैसे पकोड़े ये हैं कि आपको तलने के लिए अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें तो उससे तो मज़ीद ही उसका जायका ये है कि वो दोबाला हो जाता है। काफ़ी टाइम से मैं खड़ी थी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बैठी कि थोड़ी देर बैठूँ, तो यहाँ पे पास ही मेरी तस्बीह पड़ी हुई थी तो मैं पढ़ने लगी। को मेरे ख्याल में पूरी तस्बीह भी नहीं पढ़ सकी, और बाहर वेदर देख रही थी, वेदर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं पकोड़े जो है ना वो तलना शुरू कर दिए हैं, और लेट भी जो है ना वो हम हो रहे थे। सिस्टर मेरी जो है ना वो चावल वगैरह बना के लाई थी, और मुझे यकीन करें कि लास्ट वाले क्लिप जो है ना बिल्कुल याद नहीं रहा, क्योंकि जब वो आए तो रोज़ा जो है वो खुल चुका था और हम भी बस दौड़ के उनको हाथ में ही सब कुछ पकड़ा रहे थे, और रोज़ा वगैरह अफ्तार करते हुए तो बिल्कुल टोटली जो है ना वो भूल गए। छोटे बच्चे भी होते हैं, वो भी आते हैं साथ, फिर उनको देखना ये वो तो बिल्कुल वो दिमाग से निकल जाता है। मेरी बच्चियां तो बस बच्चों को देख लेती हैं तो बस उनके आगे पीछे हो जाती हैं, सब कुछ जो है ना वो छोड़ छड़ा के ना तो बस बच्चों के साथ लग जाती हैं। तो मुझे ये होता है कि जब गेस्ट आए हुए होते हैं तो मुझे जो है ना वो अलग सी टेंशन होती है कि सबसे पहले इनको अच्छे तरीके से सर्व किया जाए, और उसके बाद बल्कि मैं तो कई दफ़ा खाना भी भूल जाती हूँ। मैं कहती हूँ पहले अच्छे तरीके से सर्व कर लूँ और उसके बाद फिर मैं ख़ुद जो है ना वो आराम से बैठ के खाऊँगी।
अच्छा जी, यहाँ पे अफ्तार टेबल सारा जो है वो सज चुका है और मेहमान अभी तक नहीं आए हैं। और चीज़ें जो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि बस लेट थी, जिसकी वजह से सारा कुछ जो है ना वो अफरा तफरी मची हुई थी। और अभी जो हमने समोसों का अशर किया है वहाँ पे रख के, तो भूल ही गए हैं कि हमारे जो समोसे हैं उनका बेचारों का बेड़ा गर्क हो गया। तो बहरहाल बना लिए हमने, और थोड़े से ये है कि उनका कलर डार्क हुआ। और उसके अलावा ये है कि सारी चीज़ें जो है ना वो ऑन टाइम हमारी रेडी हो चुकी थी। लेकिन रोज़ा बिल्कुल अफ्तार हो चुका था और अफ्तार होने के बाद वो एंटर हुए हैं। तो छोटे बच्चे हैं ना, तो निकलते निकलते कुछ ना कुछ जो है ना वो अपनी कार्रवाई कर ही लेते हैं, जिसकी वजह से फिर ये है कि बंदा जो है ना वो खुद ही लेट हो जाता है। तो वो जो लास्ट का क्लिप था जिसमें ये है कि खाना वगैरह खाया है, वो भी मैं बिल्कुल भूल गई, क्योंकि वो खाना खाने के बाद सब अफ्तार करने के बाद मैं बिल्कुल ही रिलैक्स हो गई। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए किसी व्लॉग में। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।